नमस्कार, मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। अर्थराइटिस यानी आम वात एक बहुत ही पीड़ादायक बीमारी है। इस रोग में शरीर के जोड़ों में गांठें बन जाती हैं, जिसमें शूल चुभने जैसी पीड़ा होती है। इसलिए इस रोग को गठिया भी कहते हैं। गठिया के पीछे यूरिक एसिड की जबरदस्त भूमिका होती है। शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से घुटनों और दूसरे जोड़ों में सूजन आने लगती है और दर्द के मारे रोगी का बुरा हाल रहने लगता है। अगर गठिया का शीघ्र ही उपचार का नियंत्रण नहीं किया जाए तो जोड़ों को स्थायी नुकसान भी हो सकता है। आइए इस रोग के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं अपने वैद्य दीपक कुमार जी से। वैद्य जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो वैद्य जी, कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि गठिया जो बीमारी है वो किस तरह की बीमारी है, क्या बीमारी है ये? अग्नि मांद से हो सदा, करे विरुद्ध आहार, अति बैठक से सर्वदा, बढ़ता वात विकार, वही वात जा पहुँचता, जहाँ श्लेष्मा का स्थान, करे रुद्ध यह धमनी को, आम वात पहचान। अब यह बड़े दुख की बात है कि बहुत सी महिलाएं, 100 में से 70% महिलाएं 45 साल के बाद इस बीमारी से ग्रसित हो रही हैं। और महिलाएं ही नहीं, आदमी भी, पुरुष भी इस रोग से पीड़ित हो रहे हैं, जिसका मैंने अभी बताया कि विरुद्ध आहार करने से। मौसम का फल नहीं है। अब जैसे तरबूज है, उसकी प्रकृति ठंडी है, लोग सर्दियों में भी इसको खाते हैं। दूसरा, दही हमारे आयुर्वेद के हिसाब से रात को सेवन नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। तो इस तरह का विरुद्ध आहार, जैसे दूध के साथ बहुत से लोग दही भी लेते हैं, मछली लेते हैं, खरबूजा ले लेते हैं, ये सब विरुद्ध आहार है। इनसे बचना चाहिए विरुद्ध आहार के कारण। और दूसरा, एक अति बैठक, बहुत ज़्यादा बैठना। हर समय हर आदमी कोई ना कोई किसी काम पे बैठे हुए काम कर रहा है, फिजिकल वर्क रहा नहीं। पहले ज़माने में लोग सोच के लिए कम से कम 2-3 किलोमीटर बाहर जाते थे, तो उनकी मॉर्निंग वॉक वैसे ही हो जाती थी। अब रात को सोते ही 12 बजे हैं, तो कहाँ से वो सुबह घूमने जा पाएंगे? इस प्रकार के कारणों के तहत ये बीमारी बढ़ रही है। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि यूरिया हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। और एक आजकल प्रचलन चला रस का, फलों का हो या किसी भी चीज़ का रस लोग सेवन ज़्यादा कर रहे हैं। उनको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाया जाता है, और धीरे धीरे वही प्रिजर्वेटिव एक लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा उस डिब्बे में नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम ज़्यादा मात्रा में अलग अलग चीज़ें ले रहे हैं, तो हमारे शरीर में उसकी परसेंटेज मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है। चाहे यूरिक एसिड हो, चाहे CRP हो, चाहे RA फैक्टर हो, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पहले ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता था, लेकिन अब विरुद्ध आहार के कारण, बहुत ज़्यादा बैठने के कारण, और दूषित खान पान, समय पे खाना ना खाना, और समय पे ना सोना और समय पे ना उठना, ये इसके मुख्य कारण है। इसलिए हर आदमी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, और इनमें से अधिकतर ये बीमारी लोगों को ज़्यादा क्लिक करती है। दूसरा, हम ये देखते हैं कि लोग AC के टच में बहुत रहने लगे। AC हमारे शरीर की और हमारे आसपास के वातावरण की सारी मॉइस्चर खींच लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई नुकसान नहीं, काम करने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन जब हम बाहर की ओर जाते हैं तो हमारे शरीर पर नमी बहुत तेज़ी से अटैक करती है, जिसके कारण शरीर में दर्द की शुरुआत होने लगती है। पीनस, साइनस, इन बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। और जब भी हम सांसारिक चीज़ों से हट करके दूसरी चीज़ों को प्रयोग करेंगे तो ये बीमारी बढ़ती ही है। तो वैद्य जी, इस बारे में हम आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनकी क्या समस्या है। जी, हेलो। हेलो जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम है वंदना जी, मैं जलंधर से बोल रही हूँ जी। जी, आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या है, एक तो मेरे नी में बहुत दर्द है, मेरे से चला नहीं जाता। तो डॉक्टर बोलते हैं आपकी ग्रीस जो है वो कम हो गई है जी। हड्डियां दर्द होती हैं गोडे के नीचे, लेग्स बारी बारी हो जाती जब मैं चलती हूँ।
चलते चलते बैलेंस नहीं रहता। जी तो ये तो मेरी समस्या है, बीपी हाई रहता है मेरा। जी बहन जी, अगर हाँ जी। आप अच्छा होगा कि एक बार मेरे को दिखा दें, और अच्छा साथ ही साथ जब तक आप ना आ सके मैं आपको कुछ दवाई बता रहा हूँ, आप हाँ उसका जी। प्रयोग करें। हाँ जी। वृहत वात चिंतामणि हाँ जी। 1 ग्राम, रक्तवात चिंतामणि 1 ग्राम, अच्छा। मुक्ता पिष्टि 2 ग्राम, प्रवाल पिष्टि 5 ग्राम और 3 ग्राम महावात विध्वंसन रस। इन चारों चीज़ों को मिला लें और आप इनकी 20 पुड़िया बना लें। दिन में 2 बार सुबह शाम शहद से या दूध से सेवन करें। साथ ही साथ मनोहर बूंद रामफलवटी 2 गोली और मुक्तावटी 2 गोली दिन में 2 बार सेवन करें तो आपकी बीपी की और ये अर्थराइटिस की समस्या में बहुत लाभ मिलेगा। आप सबसे अच्छा कैल्शियम मैं ये कहता हूँ कि दूध के अंदर है, लेकिन आजकल लोग दूध से हट रहे हैं। आप दूध गाय का हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा, गाय का दूध लें, गाय के दूध को मलाई उतार के सेवन करें, वजन बढ़ने की कोई आशंका नहीं रहेगी और इसका खाया हुआ कैल्शियम आपके शरीर में लगेगा। वैसे मैंने कैल्शियम के लिए आपको मुक्ता पिष्टि और प्रवाल पिष्टि बताई है, लेकिन अगर बहुत अच्छा होगा आप दूध का प्रयोग बढ़ाएं। साथ ही साथ बीपी आपका ज़्यादा है तो नमक है, लाल मिर्च है, मसाले हैं, तले भुने पदार्थ, खटाई, इनका प्रयोग ना करें। और आपको अर्थराइटिस की दिक्कत है, इसके लिए दही, चावल, पालक, अरहर, राजमा, इन चीज़ों को दूर रखें और हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। आप कोशिश करें नीचे ना बैठें, उकड़ू ना बैठें और जीना कम से कम चढ़ें। जीना ना चढ़े तो सबसे अच्छा। आप थोड़ा हल्के हाथ से महानारायण तेल की मालिश करें तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। तो आशा करते हैं वंदना जी आपको आपकी समस्या से जल्द निजात मिले। तो आइए वैद्य जी अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें ये बताइए, जैसे हमने अपने प्रोग्राम के शुरुआत में ये बताया था कि बहुत दर्द होता है इस दौरान। सामान्य तौर पर हमने देखा है कि पूरे शरीर में दर्द होता है, लेकिन गठिया के दर्द में और सामान्य तौर पर जो दर्द होता है उसमें क्या अंतर है, इसके क्या लक्षण है, ताकि हम उसे पहचान सके कि ये गठिया का ही दर्द है। सामान्य दर्द तो कुछ क्षणिक या कुछ समय के लिए होगा, लेकिन गठिया हमारे शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, उनके अंदर विद्यमान होती है, जिसके कारण यदि हम हाथ हिलाएंगे तो हाथ के अंदर, कंधा हिलाएंगे तो यहाँ कंधों में, चलेंगे तो घुटनों में, यानी कि शरीर के जहाँ जहाँ जोड़ है सब में धीरे धीरे दर्द बढ़ता है। और ये इतना असहनीय होता है कि आदमी चलने फिरने बात करने से लाचार हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट और आम जो दर्द है, आम दर्द तो 2-3 दिन में 4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन इसका ट्रीटमेंट एलोपैथिक के अंदर मैं इतना कहूँगा कि बहुत रिलायबल नहीं है। जिस डॉक्टर के पास जाएंगे 3 दवाई देंगे, चाहे उनके नाम अलग अलग हों। पहला मल्टीविटामिन, दूसरा कैल्शियम और तीसरा पेन किलर। पेन किलर इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है और थोड़े समय अधिकतर लोग हमारे पास जब आते हैं जब एलोपैथिक से थक जाते हैं और पेन किलर्स के साइड इफ़ेक्ट जब उभर के आते हैं तब हमको कहते हैं कि आप हमको ठीक करो। पेन किलर से धीरे धीरे हमारी किडनी, लीवर बैठने लगते हैं और बहुत से डॉक्टर्स इसमें स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं, प्रेडनिसोल वगैरह के इंजेक्शंस घुटनों में लगाते हैं। इससे फ़ायदा तो कुछ होता नहीं, क्षणिक फ़ायदा होता है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं सब दर्शकों से ये बात ज़रूर कहूँगा कि आप दवाई कहीं से भी किसी से भी करें, स्टेरॉइड्स का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे नुकसान बहुत ज़्यादा है, फ़ायदे बहुत कम हैं। तो चलिए वैद्य जी अपनी वार्ता को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, ये जानते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो। हाँ बोलिए। जी आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं। मेरा नाम हुआ जसपाल सिंह। जी आपकी क्या समस्या है। मेरा समस्या है, मुझे खांसी बहुत होती है। जी खांसी होती है, कफ भी बहुत ज्यादा हो गया है और जहाँ मैं काम करता हूँ डस्ट एरिया है। जी तो डस्ट एरिया तो वहीं पे मैं काम करता हूँ, जिससे मुझे सांस का बहुत प्रॉब्लम होता है। कुछ ठंडा चीजें खाते हैं, जैसे ठंडा पानी पीते हैं कुछ भी,
तो रात को फिर 2 बजे 3 बजे अचानक मेरा नींद खुल जाएगा, तो मेरे को उसके बाद में सांस का प्रॉब्लम होने लग जाता है। आपने जो क्वेश्चन कहा साथ में उसका उत्तर भी दिया, यानी कि आपको डस्ट के एरिया से प्रॉब्लम है। हमारे पास आपकी खांसी जुकाम बलगम और श्वास का इलाज है, लेकिन जिस कारण से ये बीमारी बन रही है आप सर्वप्रथम उस कारण को दूर करो। यदि आपकी आवश्यकता है कि उसी जगह पर आपको काम करना है तो मार्केट में मास्क मिलते हैं या मुंह पे कपड़ा बांध के आप काम करें। आपको डस्ट से एलर्जी है और डस्ट के अंदर यदि कोई आदमी लंबे समय काम करेगा तो निश्चित रूप से उसको ये बीमारी होंगी ही होंगी। तो सर्वप्रथम आप डस्ट से बचें, ठंडी चीज़ों से बचें, ठंडा पानी ना पिएं। गुनगुना पानी पिएंगे तो आपको 2 फायदे होंगे। एक, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी, दूसरा गला तर रहेगा, बीमारी नहीं लगेगी। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर है 37 ± 2 डिग्री। उसके अनुकूलता के हिसाब से यदि हम पानी पिएंगे तो हमारे शरीर में लगेगा, नुकसान नहीं होगा। कफ पतला होकर के अपने आप निकलेगा और नहीं बनेगा। दूसरा, एक दवाई है सीतोपलादी। आप किसी अच्छी फार्मेसी से लें या खुद बना लें, क्योंकि इसका एक मेन कंटेंट्स है तवाशीर बंसलोचन। आप इसको बनाएं। सीतोपलादी 10 ग्राम, 3 ग्राम अच्छा अभ्रक भस्म और 10 ग्राम इसमें प्रतिशय नाशक मिलाएं। यदि आपका सांस बहुत फूलता हो तो आप इसमें 1 ग्राम श्वास काश चिंतामणि इसको मिलाएं। इसकी 15 खुराक बनाएं और सुबह शाम 1-1 पुड़िया शहद के साथ सेवन करें तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले भी मैंने बहुत बार कहा, हम बनाते हैं एक चाय, ब्राह्मी चाय। 1 चम्मच ब्राह्मी चाय और 1 चम्मच बृहत वासावले दूध में या चाय में पका के सेवन करें। आपको ये समस्याएं से तो निजात मिलेगी। आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा और आपको ये दिक्कतें नहीं बार बार परेशान करेंगी। अगर आपके पास भी है कोई समस्या और आप चाहते हैं उसका निदान, तो तुरंत कॉल कीजिए हमारे दिए गए नंबर्स पर। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको ये भी याद दिला दें कि अगर आप वैद्य जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो उनका पता है और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।